आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट इन्फिनिटी आइटम्स फ्रॉम गूगल शीट्स। इन्फिनिटी एक टीम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट की रो में हम कोई नई डिटेल्स एंटर करें अपने एम्प्लॉइज की, तो ऑटोमेटिकली वो सेम डिटेल्स का यूज करके इन्फिनिटी के बोर्ड में एक आइटम हो जाए क्रिएट। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और इन्फिनिटी के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट में, हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके एक आइटम क्रिएट हो जाना इन्फिनिटी में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और इन्फिनिटी के बीच में कि जैसे गूगल शीट्स की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करें तो ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज़ करके एक आइटम क्रिएट हो जाए इन्फिनिटी के बोर्ड में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इन्फिनिटी और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। आप देख सकते हैं ये है मेरी गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया है एम्प्लॉय डिटेल्स का। इस गूगल शीट की स्प्रेडशीट में मैं अपने सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस गूगल शीट की रो में कोई नई एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी के बोर्ड में वो एम्प्लॉय डिटेल्स जाके हो जाए ऐड, एक आइटम हो जाए क्रिएट। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज हम पेबली की मदद से इन्फिनिटी और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन करेंगे बिल्ड। तो अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है 2 एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो जाएगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट इन्फिनिटी आइटम्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी ये 2 इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करूं अपने एम्प्लॉय की, तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज़ करके इन्फिनिटी में एक आइटम हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट, और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी इन्फिनिटी। तो सबसे पहले चूज करूंगा मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और गूगल शीट्स को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। फिर हमको चूज करना है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट हमारा है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। ट्रिगर इवेंट का मतलब ये होता है कि जब भी मैं गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करूं या कोई नई रो अपडेट करूं या ऐड करूं, तो मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम डिटेल्स का यूज करके इन्फिनिटी के बोर्ड में एक आइटम हो जाए क्रिएट। तो उसके बाद हमको ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे दिया गया एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबहुक यूआरएल हमारी मदद करेगा गूगल शीट और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में। जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो इस वेबहुक यूआरएल की मदद से इंस्टेंटली कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी और सीधा जाना अपनी गूगल शीट पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरी गूगल शीट, और यहाँ पे मैंने अपने कुछ एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करी हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि इन्हीं डिटेल्स का यूज करके इन्फिनिटी के बोर्ड में एक आइटम हो जाए क्रिएट। तो उसके लिए मेरे को इस गूगल शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। तो चलते हैं गूगल शीट पे, क्लिक करते हैं एक्सटेंशंस पे। फिर आपको जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाते ही आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे जाते ही आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में करना है इंस्टॉल। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी जो आपकी गूगल शीट है वो कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। अब ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। मैं इसको करूंगा बंद। जैसे ही आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, वापस क्लिक करेंगे आप एक्सटेंशंस पे, तो ये आपको बॉटम पे शो होने लगेगा कुछ इस तरीके से। इस पे आपको करना है क्लिक और फिर जाना है इनिशियल सेटअप पे।
इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। इसके बाद हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट में हमको एक यूआरएल मिला था, वही सेम यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। वेबहुक यूआरएल के बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं जो हमारी स्प्रेडशीट है उसका जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा, जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कॉलम डी। अब कॉलम डी तक जो भी डेटा है इस गूगल शीट की रो का वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास, वो भी ऑटोमेटिकली। क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस गूगल शीट की जो रो का डेटा है, फर्स्ट रो का डेटा है, वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुका होगा। क्लिक करेंगे हम सबमिट पे, इसको करेंगे बंद। इसके बाद आपको एक प्रोसेस और करनी है, आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको इसलिए टिक करना जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप इस गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे कोई डिफरेंट रो में, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करें। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और आप देखेंगे यहाँ पे हमको ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका होगा और देखिए यहाँ पे हमको ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, वो भी इंस्टेंटली। तो ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, एम्प्लॉय डिटेल्स। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, जो एम्प्लॉय की डिटेल्स हमने एंटर करी थी, इसमें जो फोन नंबर था वो था ये, फिर आता है एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर और एम्प्लॉय की ईमेल आईडी demo@peblitudes.com। आप देख सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट रो की थी हमारे एम्प्लॉय की, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, वो सब कैप्चर हो चुका है पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल शीट की रो में हम कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे हमारे एम्प्लॉय की, तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली वो डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको इन्फिनिटी के बोर्ड पे एक आइटम करना है क्रिएट। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर और एक्शन एप्लीकेशन में चूज करते हैं इन्फिनिटी। यहाँ से चूज करूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन। देन आता है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट आज हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं एक आइटम क्रिएट। तो ऐसे मैं चूज कर लूंगा मेरा एक्शन इवेंट क्रिएट आइटम। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब इन्फिनिटी के अकाउंट को मैं कनेक्ट कर दूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद इन्फिनिटी। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो अब देखेंगे जो हमारा इन्फिनिटी का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, वो भी डायरेक्टली। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले चूज करनी है हमको वर्कस्पेस, बोर्ड, देन पेरेंट फोल्डर। फिर आता है ईमेल, फोन नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड ये सारी फील्ड्स। तो ये डिटेल्स फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। पर वर्क स्पेस, बोर्ड और पेरेंट फोल्डर को चूज करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इन्फिनिटी के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे इन्फिनिटी का अकाउंट, जो हमारा वर्क स्पेस है उसका नाम है पेबली कनेक्ट। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारा वर्क स्पेस पेबली कनेक्ट। हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। देन आता है बोर्ड। तो देखिए इन्फिनिटी के अकाउंट पे मैंने कई सारे बोर्ड्स क्रिएट करके रखे हैं, लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, टेस्टेड फॉर मी, पेबली, टेस्ट बोर्ड, वेबहुक टेस्ट एंड ये सारे बोर्ड। तो इस पर से हमको एक बोर्ड चूज करना है जिसमें कि हमको करना है वर्क। इसका मतलब जब भी गूगल शीट की रो में मैं कोई नई एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करूं, तो ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स का यूज करके एक पर्टिकुलर बोर्ड में एक आइटम हो जाएगा क्रिएट। तो जो बोर्ड है वो आपको करना पड़ेगा चूज। तो देखिए मैंने एक बोर्ड क्रिएट करके रखा है डेमो बोर्ड के नाम से। मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर बोर्ड में ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स आके हो जाए एंटर। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारा बोर्ड डेमो बोर्ड। तो देखिए ये मैंने चूज कर लिया मेरा बोर्ड। देन आता है पेरेंट फोल्डर। तो देखिए पेरेंट फोल्डर है हमारा एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसका मतलब जब भी गूगल शीट पे मैं अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करूं, तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर फोल्डर एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले फोल्डर में वो डिटेल्स आके हो जाए रिकॉर्ड और इस बोर्ड में एक आइटम हो जाए क्रिएट। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेरेंट फोल्डर भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट। देन आता है सोर्स फोल्डर। तो ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। देन आता है ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। जो भी फील्ड्स मैंने बनाई थी इन्फिनिटी के बोर्ड में, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुकी है पेबली कनेक्ट के पास। अब ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में, यही सेम रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था इस गूगल शीट से, वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो देखिए जो हमारे एम्प्लॉय की ईमेल आईडी थी वो ये थी demo@peblitudes.com। ये मैंने यहाँ पे कर दी मैप।
इसी तरीके से मैं फ़ोन नंबर भी करूँगा यहाँ पे मैप, ये था हमारे एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर। देन आता है लास्ट नेम, तो वापस हम जाएँगे गूगल शीट पे, करेंगे ड्रॉप डाउन पे क्लिक और ये था हमारा लास्ट नेम हमारे एम्प्लॉय का यूज़र। देन आता है फर्स्ट नेम, तो वो भी मैं यहाँ पे कर दूँगा मैप। तो देखिए मैंने सारी डिटेल्स कर दी हैं यहाँ पे मैप। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी के बोर्ड में एक आइटम हो जाएगा क्रिएट। चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी हम गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे, कोई डिफरेंट एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है, वो जो नई डिटेल्स है, वो यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और इन्फिनिटी के बोर्ड में एक आइटम हो जाएगा क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रह जाता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। अब क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब इन्फिनिटी के बोर्ड में ऑटोमेटिकली एक आइटम क्रिएट हो चुका होगा, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। तो चलते हैं इन्फिनिटी के अकाउंट पर और देखिए सेम डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं। जो भी मैंने एम्प्लॉय की डिटेल्स एंटर करी थी इस गूगल शीट में, वही डिटेल्स यहाँ पे इन्फिनिटी के बोर्ड पे एक आइटम की तरह क्रिएट हो चुकी है। तो ये था हमारा फर्स्ट नेम डेमो, ये था हमारा लास्ट नेम यूजर, ये था हमारे एम्प्लॉय का फोन नंबर और ये था उनका ईमेल एड्रेस demo@pebblitudes.com। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सेम डिटेल्स जो मैंने ऐड करी थी इस गूगल शीट में, वही सेम डिटेल्स जाके ऐड हो चुकी है इन्फिनिटी के बोर्ड में, वो भी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो आइए चेक करते हैं अब इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं गूगल शीट पे, यहाँ पे ऐड करते हैं कोई नई एम्प्लॉय की डिटेल्स, फिर हम चेक करेंगे क्या इन्फिनिटी के बोर्ड में ऑटोमेटिकली कोई नया आइटम क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो चलते गूगल शीट पे, मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं इस बार देता हूँ टेस्ट डेमो, ईमेल आईडी मैंने दी है testdemo@pebblitudes.com। देन आता है फोन नंबर, तो प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे एक फोन नंबर। तो देखिए फोन नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। अब सेम डिटेल्स जो मैंने ऐड करी है गूगल शीट की रो में, इन्हीं डिटेल्स का यूज करके इन्फिनिटी के एक बोर्ड में आइटम हो जाना चाहिए क्रिएट, वो भी इंस्टेंटली। तो चलते हैं इन्फिनिटी के अकाउंट पे। तो देखिए फर्स्ट नेम क्या था हमारा टेस्ट, लास्ट नेम मैंने दिया था डेमो, ईमेल था testdemo@pebblitudes.com और ये था फोन नंबर। तो चलते हैं इन्फिनिटी के अकाउंट पर और देखिए ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स यहाँ पे इंस्टेंटली एंटर हो चुकी हैं। जैसे मैंने गूगल शीट की रो में ये डेटा ऐड किया, इंस्टेंटली ये डेटा जाके रिकॉर्ड हो चुका है इन्फिनिटी के बोर्ड में। फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ये था फोन नंबर, ये था ईमेल एड्रेस। तो जो पब्लिक कनेक्ट पे हमने ऑटोमेशन बनाया है इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे, इन्फिनिटी में एक आइटम हो जाएगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।